बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी कोई भी कार्य रूपरेखा आमरण अनशन राजद कार्यालय की घेराव में सभी लोग सहमत थे। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कारगर। विशेष मुद्दे के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ कोई भी परामर्शदात्री ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोगों को सकारात्मक कोई बातें बाहर निकल के आए। जब मैं पूरी छानबीन करने के बाद अपने विधायकों, एमएलए, एमपी के माध्यम से जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया, पूछने के बाद जो बात उभर कर आई वो सकारात्मक नहीं आया। सकारात्मक ये बात हुई कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों को मैं प्रशिक्षण देने का कार्य किया था कि ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। और आज के दौर में जो स्थिति है, हम सीसीएच होते भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कहे कि हमारे इर्द गिर्द भी इतने आईएमए के द्वारा प्रताड़ित झोला छाप डॉक्टरों का भंडार पूरे बिहार में बना हुआ है। तो जो व्यक्ति हम अहम में रह जाते हैं कि मैं सीसीएच हूँ, लेकिन जो आज ग्रामीण चिकित्सक हैं जिसको संज्ञा हम लोग देते थे झोला छाप, आज के दौर में वो हम लोग से बहुत बेहतर है। तो अपनी मांग को लेकर जो हम लोग धारणा स्थल पर है, ये तो बहुत अच्छी बात थी और पहल भी था। कहते हैं कि भाई आप लोगों के लिए कोई नियमावली नहीं है, आप लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि नियमावली और प्रावधान बनाने के लिए कितना समय लगेगा। आप अप्रशिक्षित जीविका को स्वास्थ्य विभाग में काम ले रहे हैं, अप्रशिक्षित आंगनबाड़ी से स्वास्थ्य विभाग में काम ले रहे हैं, आशा और ऐसे कई वॉलेंटियर के रूप में अप्रशिक्षित लोगों से कार्य ले रहे हैं। उनके लिए कितना समय लगा था नियमावली और बनाने में? आपने तो तुरंत बना दिया जो अप्रशिक्षित है। और सरकार खुद हमें प्रशिक्षण देने का कार्य करते हुए जो बात आती थी हम लोगों के प्रशिक्षण के दरमियान कि भाई आप लोगों से बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो बातें कहाँ गई? या नहीं तो सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दबाव में आ गए कि भाई इन लोगों के साथ यदि आपने अच्छा व्यवहार किया तो हम लोग रुस जाएंगे, हम लोग रुट जाएंगे, हम लोग हड़ताल पर चल जाएंगे। इसके डर से आज ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के बाद भी रोड पर छोड़ दिया गया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं और परामर्शदात्री से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा ही आज पूरे भारत में, बिहार ही नहीं पूरे भारत में ग्रामीण चिकित्सकों का ही एक ऐसा समुदाय है जो पूरे स्वास्थ्य विभाग को सुधार करके रखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो एमएसएमडी है, क्या वो आधी रात को भी जग कर काम नहीं करते? जब उनका बस नियम के अनुसार ही काम करते हैं। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों जैसा वो झोला छाप हो या प्रशिक्षित हो, उन्हीं के द्वारा ही पूरे बिहार में ही या पूरे भारत में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक सैलाब बन चुका है कि वो अपने मरीज को अच्छी तरह से देखते हैं। रही बात है कि नियमावली, आप एक दिन में जीविका का नियमावली बना देते हैं, आंगनबाड़ी का बना देते हैं, शिक्षा मित्र का बना देते हैं जो अनपढ़ गवार है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, मैं सभी को ग्रामीण चिकित्सकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज के दौर में बिहार भूखा नंगा एक ऐसा राज्य इसलिए बनता जा रहा है कि हमारे राज्य में नौकरियां का ढेर जरूर है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी नौकरी है, लेकिन यहाँ मात्र 10% की ही बहाली होती है। और बाहर से उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्रा, बंगाल से माननीय
विधायक, एमएलए, एमपी एक योजना निकाल दिए हैं कि भारत के सभी देशों राज्यों के लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बताइए कि अदर राज्य के लोग आवेदन करके यहाँ नौकरियां पा रहे हैं, जिनको ये मालूम नहीं कि हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ऐसे टीचर की बहाली की नियुक्ति पत्र हमारे बिहार के गांधी मैदान में दिया जाता है। पूरे भारत में कितने राज्य हैं, हमारे बिहार में कब माने कि ये बहाली निकली, बिहार और झारखंड कब अलग हुआ, ऐसे कई प्रश्न का उत्तर शिक्षक नियुक्ति का जो लेटर बांटा गया उन लोगों से मीडिया द्वारा पूछा गया, लेकिन ऐसा सकारात्मक जवाब नहीं आया। तो मैं उन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग से जानना चाहता हूं कि ऐसे मानसिकता छिद की बहाली बिहार में है, लेकिन यदि आपके द्वारा प्रशिक्षित किया हुआ ग्रामीण चिकित्सक के लिए बिहार में कोई नियुक्ति नहीं, ये बहुत ही विडंबना भरी बातें हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं और ग्रामीण चिकित्सक को जगाना चाहता हूं कि अगली रणनीति क्या होना चाहिए। अगली रणनीति यदि आप चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के हित की कार्य हो, तो सभी संगठन को छोड़ते हुए और यूट्यूबर को छोड़ते हुए अपना फैसला लेने के लिए आप लोग आगे आए और ग्रामीण चिकित्सकों की हक की लड़ाई के लिए हम लोग सरकार के सामने लाठी, डंडा, पैना, जो भी है, गोली, पानी का बेसार खाने के लिए तैयार रहें और सभी लोग आकर अपना हक की लड़ाई के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद, नमस्कार। जितनी जल्द हो अपनी तैयारी करें। मैं अगली तैयारी लेकर एक मुट्ठी बन के आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।